तो गाइस जोजिला कॉन्कर कर लिया हम लोगों ने और अब निकल रहे हैं यहाँ से लामायूरू। नॉट श्योर कि कैसे पहुँचेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, बट हमने सोच लिया कि हमें वहाँ जाना है। तो ये जोजिला से थोड़ा सा नीचे आने के बाद इतनी ब्यूटीफुल वैली दो पहाड़ों के बीच में, ऑब्वियसली दो पहाड़ों के बीच में जो होता है उसे वैली कहते हैं। क्या यार रोहन, सबको पता है वो। लेकिन बहुत सुंदर है, बीच में पानी बह रहा है, एक नहर सी है। रुका हुआ था मैं एक जगह, अमित और अंकुश आगे निकल गए हैं। एक्चुअली मैं यहाँ रुकता हूँ तो काफ़ी पीसफुल सा लगता है मुझे, इसलिए फिर रुक ही जाता हूँ। बट हाँ, दूर भी जाना है। बट यार इन सब चीज़ों के लिए तो आए हैं इतनी दूर से ना हम। इधर ध्यान से देखो, ये जो पहाड़ है सारे ग्रीन कलर के हैं। इधर राइट में भी ये सारे ग्रीन कलर के पहाड़ हैं। कितना यूनिक है ये। पहले हमें रेड कलर के पहाड़ मिले, अब ये ग्रीन कलर के हैं। अभी तुम्हें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी जब हम इस रूट पे। हमें से लामायूरू। हाँ ये है हमारे पास। आरटीपीसीआर चेक करा दो। सो गाइस, जोजिला से उतरने के बाद ये एक चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स चेक होंगी, स्कैन होगी प्रॉपर, ठीक है। तो और स्कैन करके जब आप अगर वो तो ये लिख देंगे आपके हाथ पे, जो आपको आगे दिखाना पड़ेगा एक जगह। तो मुझे ना यहाँ पे आने से पहले कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार फ़र्ज़ी रिपोर्ट, आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि फ़र्ज़ी रिपोर्ट बना के जा सकते हैं क्या, कोई इशू तो नहीं है। तो भाई पहले तो फ़र्ज़ी रिपोर्ट बनाने के बाद आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हो और ख़ुद की तो लाइफ डेंजर में डाल ही रहे हो, दूसरों की भी डाल रहे हो। इवन इफ़ कि आपको कोई सिम्टम नहीं है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है बट स्टिल उनको कोविड है। सेम केस मेरा था लास्ट ईयर। तो डोंट पुट योर सेल्फ एंड अदर्स इन डेंजर। और सेकंड बात अभी तो हुई कि भाई डेंजर की बात, और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी फ़र्ज़ी रिपोर्ट पकड़ी गई यहाँ पे तो आपके रोकने को बोल रहे हो। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था। मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई मैं ना एडिट करके, किसी की रिपोर्ट है नेगेटिव है उसको एडिट करके चला जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना चेक पोस्ट पे आपका बारकोड से स्कैन करके वो चेक करेंगे कि ये डिटेल्स वैलिड हैं कि नहीं। और अगर वो गलत आई ना तो कम से कम 100 बार तो तुम्हें उठक बैठक करेंगे, वो अलग, लात और मारेंगे वो अलग, ऊपर से वापस भेजेंगे, साला जाओ वापस। बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस ऑफेंस। और अगर उनका मन कराना तो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। तो प्लीज़ ये सब तो बिल्कुल अवॉइड करना। तो वैसे कारगिल चेक पोस्ट है ये, और यहाँ पे आपको अपनी बाइक की या कार की डिटेल्स
एंट्री करवानी पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नाम पूछेंगे और पूछेंगे अगर आप ग्रुप में हो या सिंगल हो। उसके बाद ये स्टैंप लगा देंगे हाथ पे, पुलिस पोस्ट मन मार्ग। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो चलते हैं अब। एक बार रास्ता देखो, अमेजिंग, isn't it? बहुत लंबा स्ट्रेच, वो भी सीधा एकदम। काफ़ी अच्छा रोड है, बहुत स्मूथ चल रही है बाइक। और हम पहुंचने वाले हैं द्रास। द्रास है यहाँ से 7 to 8 किलोमीटर्स बचा है और रास्ता बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को पता नहीं है द्रास के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना कि वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेसेस, तो द्रास आई थिंक 2nd और 3rd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे रशिया में एक विलेज है, वो आता है। उन प्लेसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं एक्चुअल में। तो उसमें 2nd और 3rd नंबर पे आता है, जहाँ माइनस, सर्दियों में, विंटर्स में टेम्परेचर गिर जाता है -45-46 के अराउंड। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हालत होती होगी वहाँ पे, लेकिन लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। रास्ते यार इस टाइप के बने हुए हैं कि एकदम से स्लोप आता है एंड उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, उसके आगे बिल्कुल ब्लाइंड, मतलब पता नहीं है कि आगे टर्न लेफ़्ट लेगा राइट लेगा। तो इट्स बेटर कि आप धीरे चलाओ, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि आगे का कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत ऊपर स्लोप है और एकदम से रोड फिर लेफ़्ट ले लेता है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, द्रास द 2nd कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ये है द्रास। लग नहीं रहा ना कि 2nd कोल्डेस्ट हो सकती है। लोग नॉर्मली घूम रहे हैं, इतनी ठंड भी नहीं है। बट एक बार गूगल सर्च करो बेटा। यहाँ पे बर्फ़ नहीं, बर्फ़ की दीवारें होती है। तो द्रास के बाद आता है कारगिल वॉर मेमोरियल। ये झंडा लगा हुआ है हमारा, विच मीन्स वी आर क्लोज। आई एम नॉट श्योर कि अंदर जाना अलाउड होगा या नहीं। तो कारगिल वॉर मेमोरियल अभी बंद है बिकॉज ऑफ कोविड।